दोस्तों, कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा कि ईश्वर हमारा साथ नहीं देते हैं। भगवान सबका साथ क्यों नहीं देते हैं? इसके पीछे भी तो कोई कारण होगा। लेकिन इसकी अपेक्षा कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कहते हैं कि ईश्वर हमारा खूब साथ देते हैं, हमारा हमारे साथ बहुत अच्छा करते हैं। इसी संबंध में आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक ब्राह्मण होता है। वह शिव का बड़ा ही परम भक्त था। ब्राह्मण के पास पंडिताइन के अतिरिक्त और कोई काम नहीं था। उसी काम को वह किसी तरह करता हुआ अपने घर का गुजारा करता था। उसी से जो भी पैसे मिलते उसी से अपने घर के लोगों का पालन पोषण करता था। लेकिन जो ब्राह्मण की पत्नी थी वह इस काम से संतुष्ट नहीं थी। वह ब्राह्मण से बार बार कहती कि शहर जाकर के कोई और काम करो। आखिर इस तरह से तुम्हारा कैसे काम चलेगा? जो परिवार दिनों दिन बढ़ रहा है उसका हम कैसे भरण पोषण करेंगे? इसलिए तुम्हें अतिरिक्त कमाना पड़ेगा, इससे काम नहीं चल पाएगा। पहले तो ब्राह्मण टाल मटोल करता है, वह जाना नहीं चाहता था। लेकिन जब रोज रोज की चिक चिक घर में होने लगी तो वह एक दिन सोचता है कि यहाँ से जाना ही ठीक होगा। अब उसने एक दिन तय किया कि वह बाहर जाएगा। उसने ब्राह्मणी से कहा कि वह उसके जाने की तैयारी करे और अगले ही दिन मैं सुबह ही यहाँ से रवाना हो जाऊँगा। ब्राह्मणी ने उस ब्राह्मण के जितने भी कपड़े थे, लाठी लोटा सब तैयारी करके दी। खाने के लिए 2 उबले हुए आलू और नमक पोटली में बांध करके रख दिया। सुबह जब हुई तो गंगाधर ने अपना सारा सामान लेकर के ब्राह्मण से विदाई ली। अब उसको जाना था, लेकिन कहाँ जाना था ये उसे भी पता नहीं था। फिर भी शहर जाने के लिए उसने राह पकड़ी। जो रास्ता बाहर जाता था उसी पर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था, जंगल से होकर जाता था। पैदल चलते चलते उसे दोपहर हो गई। सोचा कि कहीं अगर पानी मिल जाएगा तो स्नान कर लूँगा और भोजन कर लूँगा। और जल्दी से ही उसे एक शुद्ध जल से भरा हुआ सरोवर दिखाई दिया। तो गंगाधर ने सोचा कि यहीं विश्राम कर लेता हूँ, और वह वहीं एक पेड़ के नीचे डेरा डाल देता है। नहा धोकर के पेड़ के नीचे वह लेटा ही था और थका ज़्यादा होने के कारण जैसे ही वह लेटा उसे गहरी नींद आ गई। संयोग से भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती उधर से होकर के गुजर रहे थे, तो माता की नज़र उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी। उस ब्राह्मण की दयनीय स्थिति को देख करके माँ पार्वती कहती है कि हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर करते हैं और सबको सुख प्रदान करते हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कीजिए। फिर यह आपका भक्त भी तो है, हर समय आपका नाम लिया करता है। भगवान शिव कहने लगे कि हे पार्वती, तू बड़ी कोमल हृदय की है, इसीलिए हर किसी की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जाने दो, यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा कि नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करनी होगी, मैं और आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती की जिद के आगे भगवान भोलेनाथ सोते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे और उसे खाने की पोटली खोल कर देखा तो उसमें देखा कि 2 आलू और नमक रखा हुआ है। तो भगवान भोले ने दोनों आलू को उठा करके उस स्थान पर 2 लड्डू रख दिए और माता पार्वती से कहते हैं कि चलिए, इसका प्रबंध हमने कर दिया है। अब ब्राह्मण सो रहा था, उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि क्या हुआ है। जब उस ब्राह्मण की आँख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने खाने की पोटली को उठाया। जब पोटली को खोला तो देखता है कि उस पोटली के ऊपर तो ताजे लड्डू रखे हुए हैं। उन लड्डुओं को देख करके ब्राह्मण की भूख और बढ़ गई। वह सोचने लगा कि किसी जजमान ने यह लड्डू जल्दी जल्दी में यहाँ पे रख दिए होंगे। उसने बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने अपने मुंह में वह लड्डू रख लिए। लेकिन क्या देखता है कि जैसे उसने वहाँ से 2 लड्डू उठाए और खाए तो वहाँ पे दोबारा से फिर से 2 लड्डू रखे थे। अब ऐसे ऐसे वह 15-20 लड्डू खा चुका था, लेकिन उस पोटली में अभी भी कुछ लड्डू रखे हुए थे। उसने और सोचना बंद कर दिया, अपनी पोटली और सामान उठा करके वापस घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। ब्राह्मणी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यानाश हो तुम्हारा, कितना समझा करके घर से बाहर भेजा था, लेकिन वह भी तुम नहीं कर पाई। केवल एक दिन के 3 पहर वहाँ बाहर बिताने के बाद तुम वापस से घर आ गई हो।
तब ब्राह्मण कहता है कि अपनी ही कहती रहोगी या मेरी भी सुनोगी? अपनी हाँकती रहोगी तो मेरी कब सुनोगी? हमारे दुख के दिन अब दूर हो चुके हैं। मैं ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ कि देखकर तुम खुश हो जाओगी। ब्राह्मणी ने कहा कि देखो तो ऐसी क्या चीज़ लेकर आई हो तुम? कौन सा खजाना तुम्हारे हाथ लगा है जो बिल्लियों की तरह उछल कूद रहे हो? ब्राह्मणी ने पानी दिया। पानी पीते ही उसने पोटली खोली। ब्राह्मणी कभी लड्डू देखती है तो कभी गंगाधर को देखती है कि आखिर ये क्या पहेली है। ब्राह्मण ने खुशी से कहा कि लो लड्डू खाओ। ब्राह्मणी ने उन लड्डुओं को उठाया और खा कर के देखा तो उन्हें बहुत ही स्वादिष्ट लगे। क्या कहना था उन लड्डुओं का। उसने जीवन में कभी ऐसे लड्डू नहीं खाए थे। एक के बाद एक ऐसे करके वह कई लड्डुओं को खा गई, लेकिन पोटली में लड्डू खत्म नहीं हुए। बच्चों ने भी खूब डट कर के लड्डू खाए, लेकिन लड्डू कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गंगाधर ने जंगल की सारी घटना के बारे में अपनी पत्नी को बता दिया। ब्राह्मणी ने उसे बताया कि उसने तो पोटली में 2 आलू रखे थे। अब उनकी बातें खत्म हुई तो गंगाधर ने पत्नी से सलाह करके बाहर एक लड्डुओं की दुकान का बोर्ड लगा दिया। गांव से 1-2 दिन जब ऑर्डर आए तो उसने तुरंत ही पूरे कर दिए। जो भी गंगाधर के लड्डू खाता वो तारीफ किए बिना नहीं रह पाता था, क्योंकि ऐसे स्वादिष्ट लड्डू उन्होंने कभी नहीं खाए थे। क्योंकि उन लड्डुओं में भगवान भोलेनाथ का हाथ था, इसलिए वह इतने स्वादिष्ट थे। गंगाधर ने अपनी पोटली को अंदर रख रखा था और इस राज को छुपाए रख रखा था। लेकिन गांव वाले बड़े हैरान थे कि गंगाधर को किसी ने भी लड्डू बनाते हुए नहीं देखा है, और ना ही उसकी दुकान से किसी तरह का धुआं उठता है, और ना ही कभी वह कोई सामान खरीद के लाता है। उसकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे अच्छी होने लगी तो उसने अच्छा सा एक मकान बनवा लिया। कहीं आने जाने के लिए एक घोड़ी भी ले ली। पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी सोने चांदी जेवरों से लद चुकी थी। पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में भी आना जाना शुरू कर दिया था। लेकिन कहा जाता है ना कि माया तेरे 3 नाम, परसा परसु परशुराम। अब जिसके पास कुछ धन और बड़ा आदमी बन जाता है तो उसके दुश्मन भी बहुत सारे हो जाते हैं। गांव में जो लोग उसकी तरक्की से जलते थे वो लोग राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच जाते हैं। किसी दुश्मन ने उसकी पोटली वाले राज को जान लिया था और यह बात राजा के कानों तक भी पहुंच चुकी थी। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज़ तो राजा के पास होनी चाहिए, एक तुच्छ ब्राह्मण से इसका क्या लेना देना। राजा ने सोचा, उसका इतना बड़ा महल है, रोज भंडारे चलते हैं, बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, यह लड्डू की पोटली तो राजा की रसोई में होनी चाहिए। इस ब्राह्मण के पास इस लड्डू की पोटली का क्या काम है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेज करके उस ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उस ब्राह्मण से कहा कि तुम यह पोटली मुझे दे दो। पंडित ने बहुत आनाकानी की, लेकिन राजा के सामने उसकी एक न चली और उसने वह पोटली राजा को दे दी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह नहीं देगा तो राजा बल का प्रयोग करेगा और ज़बरदस्ती से उसकी पोटली को छीन लेगा। गंगाधर अब पहले वाला ही गंगाधर बन गया और कोई काम करने के लायक तो था नहीं। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वह भी खर्च हो गई, क्योंकि अब उसकी पत्नी और बच्चों की जीवन शैली भी खर्चीली हो गई थी। उसे अपनी पत्नी की सलाह पर राजा से मित्रता करने और अपनी मूर्खता का बोध हो रहा था। उसकी पत्नी भी बहुत दुखी रहने लग गई थी। उसके विरोधी अब चटकारे ले लेकर उसकी बेइज्जती कर रहे थे और वह तरह तरह की बातें बनाते थे। उसकी पत्नी ने फिर दोबारा उसी स्थान पर जा कर के भोलेनाथ की कृपा का वापिस से आशीर्वाद लेने के लिए ब्राह्मण को कहा। जब कई बार उस ब्राह्मणी ने कहा तब ब्राह्मण ने वहाँ जाने के लिए हामी भर दी और फिर से वहाँ के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी। सुबह होते ही ब्राह्मण फिर से उसी रास्ते पर उसी सरोवर के किनारे वह ब्राह्मण पहुँच गया जहाँ आज से करीब 3 साल पहले उसे भोलेनाथ का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया। शीघ्र ही थकान के कारण उसे गहरी नींद आ गई और इसे सुखद संयोग ही कहा जा सकता है कि पहले की तरह ही भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नज़र जब उस ब्राह्मण पर पड़ी तो उसे कुछ याद आया। माता ने तुरंत भगवान से कहा कि भोलेनाथ, आपको याद होगा कि हम आज से 3 साल पहले यहाँ से गुजरे थे और यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, परंतु यह तो वैसे ही फटेहाल है, इसका तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह क्या है, कैसे है?
भोलेनाथ इसका हाल जानते थे। माता पार्वती से भोलेनाथ कहने लगे कि चलो। भोलेनाथ को उस ब्राह्मण के पास पार्वती जी जबरदस्ती हाथ पकड़ कर ले गई। भोलेनाथ तो सब कुछ जानने वाले थे। उनको मालूम हुआ कि गंगाधर की पोटली कहाँ चली गई। भगवान भोलेनाथ तो सर्वस्व ज्ञानी थे, वे सब जानते थे, अंतर्यामी थे। उनको पता चल चुका था कि उस ब्राह्मण की पोटली कहाँ चली गई है। भगवान भोलेनाथ ने अब उसकी पोटली में 2 लड्डू न रखकर वहाँ पर 2 ईंटों को रख दिया और पोटली को बंद कर दिया। जब माता पार्वती ने पूछा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन भोलेनाथ के इस काम से वह हैरान तो थी। कुछ देर के बाद जब गंगाधर की आंख खुली तो उसने शीघ्र ही वहाँ पर जो सरोवर था उसमें स्नान किया और भोलेनाथ का नाम लेते ही उसने अपनी पोटली को खोला। यह क्या हुआ, वह देखकर हैरान हो गया कि पोटली में एक ईंट जोर से निकली और गंगाधर के माथे पर जोर से लगी। उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे और वह अचेत होकर के वहीं पर गिर पड़ा। लगभग आधे घंटे के बाद जब उसको होश आया तो देखा माथे पर एक बड़ा सा गोला हो गया है और आंखें बाहर निकल आई हैं। उसको मन ही मन भोलेनाथ की इस कृपा पर हंसी भी आई और क्रोध भी आ रहा था। वह सोचने और समझने की अवस्था में नहीं था। उसने देखा कि पोटली में अभी भी 2 ईंटें ही थी। एक ईंट जो उसको लगी थी वह बाहर पड़ी थी, लेकिन इसमें भी उसको भोलेनाथ की कृपा साफ नजर आ रही थी। उसने ईंटों को समेट लिया और सारे सामान को बटोर करके अपने घर की राह की ओर चल पड़ा। आधी रात को गंगाधर अपने घर को पहुंच गया। गंगाधर की पत्नी उसका इंतजार कर रही थी। उस ब्राह्मण की हालत इस तरह से देख करके ब्राह्मणी को सदमा लगा। वह बहुत दुखी हुई। ब्राह्मणी को यह शंका थी कि अब गंगाधर कुछ नहीं लेके आई हैं, खाली हाथ ही आई हैं। गंगाधर ने भी पोटली के बारे में कुछ न कहा, हाथ मुंह धो करके भोजन किया और सो गया। ब्राह्मणी को पोटली देखे बिना चैन न था। वह दबे पांव उठी और धीरे से उसने पोटली को खोला। पोटली के खुलते ही एक ईंट उसके माथे पर जाकर के लगी। ईंट के लगने पर ब्राह्मण की पत्नी की चीख निकल गई और वह हाय राम कहती हुई पीछे हट गई। काफ़ी देर के बाद जब उसको होश आया तो वह पोटली पहले ही बंद कर चुकी थी। वह कराहते कराहते कुछ देर के बाद सो गई। जब सुबह हुई तो दोनों उठे। एक दूसरे को देखा तो पूरी कहानी उन दोनों को समझ में आ चुकी थी। न किसी ने कुछ पूछा और न किसी ने कुछ बताया। अब दिन में कुछ स्वस्थ होने के बाद गंगाधर ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए कि भोलेनाथ की इस कृपा का क्या उद्देश्य हो सकता है। वह सोचने लगा कि भोलेनाथ ने 2 लड्डुओं को न देकर 2 ईंटें क्यों दी। वह पोटली को गांव के बाहर सुनसान जगह पर लेकर गया और भोलेनाथ का नाम लेकर के पोटली का मुंह अपने से दूसरी ओर खोल दिया। वह आश्चर्यचकित था कि इस पोटली में से लगातार ईंट तेजी से उल्टी दिशा में निकल रही थी। उसने धीरे से पोटली का मुंह बंद कर दिया। पोटली में अभी भी 2 ईंटें थी। अब उसे भोलेनाथ की कृपा का एहसास हो चुका था और इस लीला का उद्देश्य भी उस ब्राह्मण की समझ में आ चुका था, जो था युद्ध। राजा से युद्ध करके अपनी पोटली वापस लेना, यही भोलेनाथ की मंशा थी। गंगाधर जो ब्राह्मण था चुपके से पोटली लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने राजा के पास एक संदेशा भेजा कि राजा या तो लड्डुओं वाली पोटली उसे वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा उससे युद्ध करे। राजा को उसका यह संदेशा बड़ा ही अटपटा और विचित्र लगा और बकवास लगा। उसने 10-12 सिपाहियों को उसे पकड़ कर लाने का आदेश दे दिया। सिपाही बड़े जोश के साथ उसके घर की ओर आए और गंगाधर को बाहर निकालने के लिए ललकारने लगे। गंगाधर तो तैयार पहले से ही बैठा था। उसने अपनी पोटली को घर के ऊपर अच्छे से लगा कर रख दिया था। उसने सिपाहियों को वापस लौटने की सलाह दी। जब वह नहीं माने तो उसने अपनी समझदारी का परिचय देते हुए पोटली का मुंह उनकी तरफ कर दिया। अब क्या था, ईंटें बरसने लगी। सिपाही लहूलुहान हो चुके थे और दुम दबा करके सारे सिपाही पीछे भागे। लगभग 300-400 मीटर तक ईंटें उन पर पड़ती रही। वह भाग करके राजा के पास पहुंच गई और सारी कहानी राजा को सुना दी। ऐसी एक तरफा लड़ाई ना तो कभी देखी थी और ना कभी सुनी थी। राजा ने अपनी पूरी सेना अपने सेनापति की अगुवाई में उसके यहाँ भेज दी। सैनिक उस ब्राह्मण को पकड़ने के लिए गांव की ओर चले। उस ब्राह्मण ने गांव के बाहर अपना मोर्चा तैयार कर रखा था।
एक ऊंचे टीले पर जो गांव के बाहर था उसने अपनी अपनी मचान को बना रखा था और वह मचान पर पोटली लेकर चढ़ गया। जैसे ही सैनिक उसकी जगह पर आए उसने पोटली का मुंह उनकी ओर करके खोल दिया। अब सैनिकों के पास इस तरह के अस्त्र से लड़ने की कोई विशेष सुविधा नहीं थी। ईंटों की बारिश लगातार होती जा रही थी। तीर और भाले सब कुछ उसके सामने फेल हो रहे थे। भयंकर चीख पुकार मची थी। सैनिक त्राहिमाम करते हुए पीछे की तरफ भाग रहे थे। अब राजा के पास जब यह खबर पहुंची, यह विचित्र जब राजा ने सुनी तो राजा ने तुरंत एक बैठक बुलाई और विचार विमर्श किया कि अब इस ब्राह्मण से कैसे निपटा जाए। इस पर चर्चा हुई। उसके कई वरिष्ठ मंत्री संधि करने के पक्ष में थे। उनको पता था कि राजा ने उस ब्राह्मण की पोटली को बलपूर्वक छीना है और ब्राह्मण के साथ कोई दैवीय शक्ति उसका साथ दे रही है। इसलिए विवश होकर के राजा ने अपना संधि दूत ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने अपनी दोनों शर्तों को फिर से दोहराया कि अगर मेरी ये दोनों शर्तें राजा को मंजूर हों तभी वह संधि के लिए तैयार हो सकता है। राजा ने उसको आधा राज्य देने की घोषणा कर दी थी और उसकी पोटली सम्मान सहित उसको लौटाने की घोषणा भी कर दी थी। वह ब्राह्मण अब महाराज बन चुका था। यह सब भोलेनाथ की कृपा से ही हुआ था। उसने सदैव जनता के हित में कार्य करना शुरू किया और सुख शांति से अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए ईश्वर ने उसकी मदद की, और वह राजा जिसकी मदद भगवान ने नहीं की उसका उद्देश्य गलत था, क्योंकि उस राजा के पास बहुत सा धन था। लेकिन जब उस ब्राह्मण से उसने पोटली को छीना तभी भगवान उस पर रुष्ट हो गए और उसके बुरे कर्मों की सजा उसे मिली। और ब्राह्मण की नीयत अच्छी थी, उसके कर्म अच्छे थे, इसलिए ब्राह्मण को भगवान ने साथ दिया।